एक धूप से भरे जंगल में पिप नाम का एक क्यूरियस सफेद खरगोश रहता था और उसका बेस्ट फ्रेंड था स्क्वीक, एक क्लेवर सा छोटा फील्ड माउस। हर सुबह पिप स्क्वीक के ओक के पेड़ पर एक ताल थपथपाता था और स्क्वीक एडवेंचर के लिए तैयार होकर बाहर निकलता था। उनकी दोस्ती एक परफेक्ट बैलेंस थी। पिप की एनर्जी और स्क्वीक की तेज आंखें जंगल में हर दिन को एक एडवेंचर बना देती थीं। फुसफुसाते जंगल उनका जादुई घर था, जो वाइल्ड फ्लावर, पुराने पेड़ों और चिड़ियों के गानों से भरा हुआ था। पिप और स्क्वीक को हर सीक्रेट रास्ता पता था, ठंडी ब्रूक से लेकर धूप से गर्म हुई चट्टानों तक और हाइड एंड सीक के लिए खोखले लॉक तक। एक चमकती सुबह स्क्वीक ने एक अफवाह बताई। सनी मीडो के पार एक लेजेंडरी इवेंट हो रहा था। पुरानी कहानियों में एक रहस्यमयी सनस्टोन बेरी का जिक्र था, जो घने जंगल के बीच छुपी रहती थी और सूरज की पहली किरण पड़ते ही सोने की तरह चमक उठती थी। कहा जाता था कि यह जादुई बेरी सिर्फ सबसे बहादुर खोजी को ही मिलती है और जो भी इसे ढूंढ लेता उसकी जिंदगी में 1 साल तक खुशियां और सौभाग्य बना रहता। इस कहानी ने पूरे जंगल के जानवरों की कल्पना को जगा दिया था, लेकिन पिप और स्क्वीक के लिए यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह उनका सपना बन गया था। वे दोनों दोस्त हर रोज इस रहस्य के बारे में बातें करते और सोचते कि अगर वे सनस्टोन बेरी ढूंढ लें तो क्या होगा। पिप की कल्पना हमेशा ऊंची उड़ान भरती थी। वह खुद को चमकती बेरी के साथ देखती और स्क्वीक ने बड़े ध्यान से एक नक्शा बनाया, जिसमें सनी मीडो के पार दूर के फुसफुसाते झरनों तक जाने का रास्ता था। दोनों ने मिलकर अपनी सबसे बड़ी यात्रा की योजना बनाई। उन्होंने अपने बैग में ताजा क्लोवर, मीठे डंडेलियन और पानी की बोतलें भरी। साथ ही स्क्वीक ने अपनी पसंदीदा छोटी टोपी और पिप ने अपनी भाग्यशाली घंटी भी रखी। वे जानते थे कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन वे दोनों पूरी तरह तैयार थे। मीडो के किनारे खड़े होकर पिप और स्क्वीक ने गहरी सांस ली। उनके दिलों में उत्साह और आंखों में चमक थी। वे जानते थे कि आगे क्या होगा यह कोई नहीं जानता, लेकिन वे किसी भी चुनौती के लिए तैयार थे, क्योंकि असली रोमांच अब शुरू होने वाला था। मीडो की लंबी घास पिप के लिए किसी रहस्यमयी जंगल से कम नहीं थी। हर कदम पर नई चुनौतियां थीं, कभी छुपे हुए पत्थर तो कभी अचानक उड़ती तितलियां। लेकिन पिप का दिल बहादुर था और वह स्काउट करने के लिए ऊंचा उछलता रहा, हर बार और ऊंचा, ताकि उसे आगे का रास्ता साफ दिख सके। उसकी आंखों में जिज्ञासा और आत्मविश्वास चमक रहा था। वहीं नीचे स्क्वीक ने अपनी छोटी छोटी आंखों से हर कोने को ध्यान से देखा। वह हर घास की जड़ें, हर छोटी दरार को परखता, ताकि कोई भी खतरा न छूटे। स्क्वीक ने सेफ रास्ते ढूंढने के लिए अपनी सूझबूझ का पूरा इस्तेमाल किया और पिप को इशारे करता रहा कि कहां-कहां से गुजरना है। अचानक उनके सामने कांटों की एक ऊंची दीवार आ गई। ये दीवार इतनी घनी और नुकीली थी कि कोई भी सीधा पार नहीं कर सकता था। यहीं पिप की ताकत और स्क्वीक की चालाकी काम आई। पिप ने एक मजबूत बेल देखी और अपनी फुर्ती से उस पर झूलकर कांटों के पार पहुंच गया। हवा में झूलते हुए उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरी ओर स्क्वीक ने कांटों के बीच एक छोटी सी दरार ढूंढ निकाली। वह धीरे धीरे बहुत सावधानी से उस तंग रास्ते से रेंगता हुआ पार निकल गया। उसके छोटे पंजे और पतली पूंछ ने उसे इस मुश्किल से बाहर निकालने में मदद की। जब दोनों दूसरी तरफ मिले तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने एक दूसरे को हाई फाइव दी और अपनी टीम वर्क का जश्न मनाया। दोनों को एहसास हुआ कि मिलकर हर मुश्किल आसान हो जाती है। यह यात्रा आसान नहीं थी। हर मोड़िद्दी पर कोई न कोई चुनौती थी, लेकिन पिप और स्क्वीक की दोस्ती और भरोसे ने उन्हें अनस्टॉपेबल बना दिया था। वे जानते थे कि साथ हैं तो कोई भी बाधा बढ़ती नहीं। अब वे आगे बढ़ते रहे। उनके दिल उम्मीद और रोमांच से भरे थे। हर कदम के साथ वे और मजबूत और अच्छे दोस्त बनते जा रहे थे। आखिर में कई घुमावदार रास्तों और घने जंगलों को पार करते हुए पिप और स्क्वीक फुसफुसाते झरनों तक पहुंचे। वहां की हवा में ताजगी थी और पानी की कलकल ध्वनि उनके रोमांच को और भी खास बना रही थी। दोनों दोस्त थोड़े थके हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में उत्साह साफ झलक रहा था।
झरनों के पास सूरज की सुनहरी किरणों में नहाई एक सिंगल झाड़ी पर चमकती हुई सनस्टोन बेरी दिखी। यह बेरी बाकी सबसे अलग थी। उसकी चमक मानो पूरे जंगल को रोशन कर रही थी। पिप और स्क्वीक दोनों उसकी ओर खींचे चले गए, जैसे किसी जादू ने उन्हें बुलाया हो। पिप ने धीरे धीरे अपने पंजे से बेरी की ओर हाथ बढ़ाया। उसकी आंखों में आश्चर्य और उम्मीद की चमक थी। स्क्वीक भी पास आकर देखने लगा कि आखिर ये जादुई बेरी कैसी लगती है। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक भारी आवाज आई। बरनाबी नाम का एक ग्रम्पी बेजर, जो हमेशा अपने खजाने की तलाश में रहता था, वहां आ पहुंचा। उसकी भौहें तनी हुई थीं और चेहरा गुस्से से लाल था। बरनाबी नदी के उस पार खड़ा होकर चमकती बेरी को घूर रहा था। उसकी नजरें बेरी पर टिकी थीं, मानो वह किसी अनमोल खजाने को देख रहा हो। बेजर ने इधर उधर देखा और नदी पार करने का रास्ता ढूंढने लगा। वह बार बार किनारे पर चक्कर काट रहा था। उसकी बेचैनी साफ दिख रही थी। पिप और स्क्वीक ने एक दूसरे को घबराहट भरी नजरों से देखा। क्या वे बेरी तक पहुंच पाएंगे इससे पहले कि बरनाबी आ जाए? लेकिन डर के बजाय दोनों के चेहरों पर अब एक नई दृढ़ता थी। वे जानते थे कि उनका एडवेंचर अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि असली चुनौती तो अब शुरू हो रही थी। बेरी अब उनकी पहुंच में थी, लेकिन बरनाबी तेजी से करीब आ रहा था। समय कम था और उन्हें जल्दी कोई फैसला लेना था। अब पिप और स्क्वीक की हिम्मत, समझदारी और दोस्ती की असली परीक्षा शुरू हो चुकी थी। क्या वे मिलकर इस चुनौती का सामना कर पाएंगे? अगले पल में ही उनकी किस्मत का फैसला होने वाला था।